मैंने जो कहा बागबा भी रहे, खुश राजी रहे, सयाद भी, मुख्यमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, है ना। उनकी कुर्सी भी हिल रही है और वो जो सपना देख रहे हैं वो सपना भी शायद साकार नहीं हो पा रहा है। ये बौखलाहट में सर इकबाल बोल गए हैं, वरना तो आमतौर पर ये बात नहीं बोलते। और अवैसी साहब और अवैसी साहब के खानदान का पूरा इतिहास जाकर के देख लो। बीजेपी के तमाम तर नापाक इरादों को अगर कोई जाहिर करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी करता है उसका पोस्टमार्टम, और वो आपकी तरह आप दोनों तरफ जो काम कर रहे हैं, ये कौन सा मामला है। बागबा भी रहे खुश, राजी रहे सयाद भी, करते रहे कत्ल और सुनते रहे फरियाद भी। आपका तो यही काम है। लोग खराब आपको लगते हैं, आप आ जाते हैं राजद के साथ, राजद का नेता आपको करप्शन में लिप्त लगता है, फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। आपका तो खुद ही स्टैंड क्लियर नहीं है साहब, आप दूसरों को क्या कह रहे हैं। 1-1.5 घंटे में पुलिस पटने से पहुंच सकती है, करीब के जिला से पुलिस बुलाई जा सकती थी। बीजेपी ने अपना खेल खेल लिया, अपने कम्युनल वोट को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने माइनॉरिटी को शिकार बना लिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार के जो जिले में घटना हुआ और वो देश क्या राजनीति बन गया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो टोपी पहन लेने से सुख दुख नहीं बांट सकते। इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि बीजेपी के बी टीम है। बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम है। सर, अब आप लोगों को तो बी टीम करार दिया जा रहा है। कौन कह रहे हैं बी टीम? कौन कह रहे हैं बी टीम? बताइए हमको। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। वही नीतीश कुमार साहब हैं जिन्होंने 20-22 साल बीजेपी के साथ रिश्ता रखा, केंद्र में मंत्री बने रहे उसके। उसी के ज़माने में गोधरा हुआ और गुजरात जला। जिन्होंने जाकर ये खुद ही मोदी को कहा कि आप कैपेबल हो, कि आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जिसने दावत दी बीजेपी को। सबसे बड़े दोस्त उनके बने हुए थे, जिन्होंने यूएपीए में बीजेपी का साथ दिया, 370 में बीजेपी का साथ दिया, तो एनआरसी में बीजेपी का साथ दिया। और वो करें जिनके अभी बच्चन जी, अभी हरिवंश जी, अभी मिस्टर हरिवंश अभी भी डिप्टी चेयरमैन बने हुए हैं जिनकी पार्टी की तरफ से, और वो करें हमको। बीजेपी को बिहार में जिसने स्थापित किया, जिसने लाल कालीन बिछाकर आरएसएस के लोगों को बिहार के घर घर तक पहुंचाया, वो कह रहे हैं। इसको शोभा देगा ये जुमला क्या? मुख्यमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, है ना। उनकी कुर्सी भी हिल रही है और वो जो सपना देख रहे हैं वो सपना भी शायद साकार नहीं हो पा रहा है। ये बौखलाहट में सर इकबाल बोल गए हैं, वरना तो आमतौर पर ये बात नहीं बोलते। इनकी बौखलाहट की वजह है कि और मामला जो कुछ भी हो, वो कम अज कम इस तरह का जो कॉमनल जहाँ भी वो हुआ, टेंशन हुआ, उसको काबू करने में बहुत चतुर दिखते थे। वो फौरन कंट्रोल करते थे, पिछला रिकॉर्ड भी उसको रहा है। लेकिन अब की बार वो भी नहीं दिखा। लेकिन लगता है कि इन लोगों का चेंज हो गया है, प्लान हो गया है, क्योंकि बीजेपी में रहे हुए हैं, ये बीजेपी की सारी बातों को जानते हैं। और अवैसी साहब और अवैसी साहब के खानदान का पूरा इतिहास जाकर के देख लो कि फिरका परस्तों के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाला ये ज्ञानी पुरुष, जिनको शब्दों का भी ज्ञान है, जिनको अपने धर्म का भी ज्ञान है, और उससे कहीं ज़्यादा भारत के संविधान का भी उनको ज्ञान है। और वो शख्स जो अपनी बात रखता है, अपने ज्ञान और अपने लॉजिक से बात रखता है, यकीनन है जितनी भी बहसें हो रही हैं टीवी में, आज तक तो नहीं सक रहा है कोई उनके साथ। पार्लियामेंट में जो बातें कह रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। आज भी बीजेपी की जितनी नाकिस पॉलिसियां हैं, चाहे काला धन की वापसी का मामला हो, चाइना भारत के बॉर्डर के पर चाइना का कब्जा हो, इन मामलों को कौन रख रहा है? सरकार की तमाम तर गलत पॉलिसियों के बारे में अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलता है। बीजेपी के तमाम तर नापाक इरादों को अगर कोई जाहिर करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी करता है उसका पोस्टमार्टम, और वो बीजेपी का। और बीजेपी का जो समर्थन करे तो उसको क्या कहा जाए? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक का नाम है बीजेपी और दूसरे का नाम है जदयू। बिहार में अगर बीजेपी को किसी ने स्थापित किया तो उसका नाम जदयू है। जदयू के मुखिया को इस तरह की बात बोलना शोभा नहीं देता। आपने कहा कि ओवैसी जी को धर्म का ज्ञान है, अपने मजहब का ज्ञान है, जाति का ज्ञान है, तो क्या नीतीश कुमार को इन तमाम चीज़ों का ज्ञान नहीं, मैंने कहा उनको धर्म का भी ज्ञान है, शब्दों का भी ज्ञान है, और इस देश के संविधान का ज्ञान उससे ज़्यादा है। तो चूंकि वो सारी बातों को कर रहा है, तो अपने ज्ञान की वजह से, अब आप सबके पास तो नहीं जा रहे हो ना, मेरे पास आए हो, तो मैं आज विधायक हूँ तो मेरे पास आ गए हो, तो उसके ज्ञान की वजह से अखबार वाले उनसे पूछते हैं, मीडिया वाले उनके पास जाते हैं, तो उनके ज्ञान का कमाल है ना। किसी ने मेहरबानी कर दी है क्या? पार्लियामेंट में खड़ा भी होता तो सबसे ऊंचा लगता है, क्या करोगे, टांग काट के छोटा कर दोगे उसका क्या? ये तो हसद और जलन की बात है। अपने ज्ञान की वजह से, अपनी सोशल एक्टिविटी की वजह से कोई जाना जाता है। आपकी तरह आप दोनों तरफ जो काम कर रहे हैं, ये कौन सा मामला है? बागबा भी रहे खुश, राजी रहे सयाद भी, करते रहे कत्ल और सुनते रहे फरियाद भी। आपका तो यही काम है, दो तरफ। कभी चले जाते हैं बीजेपी में और कभी चले जाते हैं आप बीजेपी के लोग खराब आपको लगते हैं, आप आ जाते हैं राजद के साथ,
राजद का नेता आपको करप्शन में लिप्त रखता है, फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। आपका तो खुद ही स्टैंड क्लियर नहीं है साहब, आप दूसरों को क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी में अब नीतीश कुमार का दरवाजा बंद हो गया है। क्या लग रहा है कि चुनाव है, जा सकते हैं या नहीं जा सकते? अरे नूरा कुश्ती है, ये तो बोल गए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो मिट्टी में मिले भी नहीं, उसके पहले चले गए। तो अमित शाह भी वो हैं, ये पुराने यार हैं, ये लोग एक दूसरे से करीब होने में कोई दिक्कत नहीं है इनको। एक सवाल और रहेगा, कांग्रेस के लोग भी हैं जो आप लोगों के ऊपर तंज कस रहे हैं, शकील अहमद हो और भी कई नेता हैं जो तंज कस रहे हैं। ये टाडा वाले, ये पोटा वाले, बाबरी मस्जिद में ताला लगाने वाले यकीनन है कि माइनॉरिटी की एक्टिविटी से कभी खुश नहीं होंगे। माइनॉरिटी के लोगों को जिसने खौफ में रखा, गुलाम बना करके रखा, आरएसएस की जननी है वो कांग्रेस, तो वो हमारे बारे में कब से शुभचिंतक हो जाएगी? ये लोग शोभाए हैं कांग्रेस के, इनकी बात रहती है क्या वहाँ? जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कह रहे हैं कि हैदराबाद में जाएं, बिरयानी खाएं। शायद इन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है। इस देश में राजनीति करने पर कोई हदबंदी नहीं है। बिरयानी खाते नहीं है, बिरयानी खिलाते भी हैं, और जब जब लोगों को बिरयानी की ख्वाहिश होती है जा के उनके यहाँ खा के भी आते हैं। डीजे के मामला पर कहीं ना कहीं बिहार से देश का सियासत तेज है। कई नेता हैं, उनका कहना है कि डीजे बंद हो। उतना ही नहीं, कांग्रेस के ही लोग गए थे समीक्षा के लिए और उनका कहना है कि जिस तरीके से डीजे बजा और बिहार पुलिस का कमी था, यानी प्रशासन की कमी की वजह से ये तमाम घटना हुई। यकीनन प्रशासन की लापरवाही के नतीजे में, प्रशासन की गफलत के नतीजे में 70 किलोमीटर की दूर पर 1-1.5 घंटे में पुलिस पटने से पहुंच सकती है, करीब के ज़िला से पुलिस बुलाई जा सकती थी, लेकिन कंट्रोल नहीं किया। मैंने जो कहा, बागबा भी रहे, खुश राजी रहे, सयाद भी। बीजेपी ने अपना खेल खेल लिया। अपने कम्युनल वोट को कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने माइनॉरिटी को शिकार बना लिया। 40-50 दुकानें जला दी, मदरसा अजीज़िया को जला दिया, हमारी धार्मिक किताबें जला दी। लहरी के थाना के नज़दीक में मुरारपुर की मस्जिद का मीनारा तोड़ा, मीनारे पर जाकर के भगवा झंडा बांधा। ये सब कुछ उसने दिखा दिया कि मैं एंटी माइनॉरिटी हूँ, ताकि हिंदू फिरका परस्त वोट एक हो जाओ। और लेकिन नीतीश जी और गठबंधन के लोगों ने देखा कि ये तो अपना काम कर गया, हम कैसे करेंगे? तो माइनॉरिटी को खौफ दिलाना चाहिए, इसलिए 24 घंटे की छूट दे दी। जो जीरो टॉलरेंस की बात करे, कम्युनलिज्म के बारे में, सुशासन की बात करे, गुड गवर्नेंस की बात करे, कानून के राज की बात करे, और इसको कंट्रोल करने में उसने 1 तारीख को फिर उसकी पुनरावृत्ति हो गई। ये सिर्फ माइनॉरिटी को ये दिखाने के लिए कि माइनॉरिटी और खौफ में आए और माइनॉरिटी को एहसास हो कि ये तो तुमको काट देंगे, हम जब तक खड़े नहीं होंगे तुम बच नहीं पाओगे, तो तुम डरो और मेरे गोद में आ जाओ। ये अपने माइनॉरिटी के वोट को कंसोलिडेट करने के लिए इन्होंने ये काम किया। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बागबा भी रहे, खुश राजी रहे, सयाद भी करते। एक डरा कर राजनीतिक कर रहे हैं तो एक बचाने के नाम पे नहीं, एक डरा कर करो, एक डरा रहा है, काट रहा है, हमारा खून बहा रहा है, वो राजनीति कर रहा है, और कोई झूठा यकीन दहानी करा करके हमको अपना संरक्षक बता करके राजनीति कर रहा है। तो चलिए, ये हमारे साथ थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम। तमाम सवालों को जवाब दिया और कहना है कि एक लड़ा कर राजनीति कर रहा है तो एक बचाने के नाम पे ही राजनीति कर रहा है। बाकी की तमाम खबरों के बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।